Hi everybody, how are you all? I hope you all are doing good. सब लोग happy, healthy, safe, fit and fine हो अपने घरों पे. So yes, this is Dr. Gitanjali Sharma. I welcome you all to yet another interesting session of biology only on Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. मेरे बारे में और टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के प्लेटफॉर्म के बारे में आई होप मोस्ट ऑफ यू गाइज नो ऑलरेडी, है ना. लेकिन जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, सो रोज़ नए नए हमारे साथ जो भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, सो यू नो उनको भी पता होना चाहिए, उनको भी वो बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो यहाँ पे लोग ऑलरेडी ले रहे हैं. ओके, पहला ये कि बच्चों टीटी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विच इज गेटिंग यू प्रिपेयर्ड नॉट ओनली फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 6 to 10 बट ऑल्सो some higher level examinations and also for your Olympiads. ठीक है, 6th, 7th and 8th के Olympiads and for examinations like NTSC, NSEJS and PRMO. okay, किसी भी लेवल का प्रिपरेशन हो राइट फ्रॉम द स्क्रैच, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करवाता है. अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी टीटीबी की उस टीम को जिसके बारे में आप में बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है. सारे फेसेस आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज नो, राइट. सो दिस इज द टीम ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स विच इज देयर फॉर यू टू गाइड you throughout your journey ahead. All right, and then moving forward, this is something about me. For all those who doesn't know about me, तो yes, ये मेरे बारे में थोड़ा छोटा सा information है. That's Dr. Geet here. Okay, I'm your biology faculty. And then moving ahead, देखो यहाँ पे आता है बच्चों बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, है ना, बिकॉज यहीं पे आपको मिलता है एक एक्सेस टू दी सैम्पल मटेरियल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. ऑल राइट, एंड यस, सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो, टेलीग्राम के बारे में सबको पता ही है ऑलरेडी. सो टेलीग्राम का जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का हैंडल है उस पर आप विजिट कर सकते हो एंड देन वहाँ पे मिलते हैं आपको ये सारे लिंक्स. ऑल राइट, ये सारे लिंक्स पर्टिकुलर क्लासेस के लिए गाइज ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट गो एंड हैव अ स्नीक पीक एट दिस मटेरियल विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू. सैम्पल मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा. देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हिडन इन द ट्रेजर ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स. ऑल राइट, एंड इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड in it, knowing it further, all right, so what you can do is just unlock it by logging into www.talkingtextbooks.in and वहाँ पे you're gonna get 2 of the very prestigious packages जो कि TTB ने स्पेशली डिज़ाइन की है आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. ऑल राइट, ठीक है. सो यहाँ पे ये दो बॉक्सेस हैं बच्चों. आफ्टर यू विजिट दी टेलीग्राम पेज, आप उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो. वट एवर सूट्स यू द बेस्ट, यू कैन क्लिक ऑन द बाय नाउ एंड ऑल्सो यू कैन अप्लाई द कोड GS Live and get a 30% instant discount. ठीक है, डिस्काउंट किसको नहीं पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ना. एंड दैट टू you're getting a huge discount of 30%. all right, so you can move ahead. दूसरी बात, पेमेंट मेथड्स का कोई लफड़ा नहीं है. सारे ऑलमोस्ट पेमेंट मेथड्स जितने भी पॉसिबल हैं have been provided for you guys so that your parents doesn't find any inconvenience in getting the material right to you. all right, so ये हमारी टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की कुछ इन्फॉर्मेशन थी विच इज़ मैंडेटरी, ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. सो यू गाइज कैन जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट दैट. नाउ कमिंग टू हमारा रोजाना का रिचुअल, अ प्रॉमिस टू सेल्फ, दैट इज व्हाट आई कॉल इट, है ना, द कार्डिनल प्रॉमिस. ठीक है, सो बच्चों इसको अपने मनों में रिसाइट करें. ठीक है, एज वी डू बिफोर एवरी क्लास of talking textbooks, the ritual of talking textbooks, that's what I call it as. Let us just go with it. So here we go. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. And I know my kiddies are already very very smart, very intelligent, but अगर कुछ extra मिलता है तो क्या बुरा है भाई, है ना. चलो guys, don't mind my throat, it's a little bit harshy today. ठीक है, तो but I'll try to convey
whatever the content is in the bestest possible way, but थोड़ा सा मेरा आवाज़ का थोड़ा सा चक्कर है, all right, so please excuse me for that before starting the lecture only. यहाँ पे हम लोग बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, we are studying about reproduction in organisms, है ना. सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट. वी स्टडीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड देन ऑल्सो हमने पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के बारे में देखा था, है ना, कि फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक फ्लावर में. देन वी स्टडीड अबाउट पॉलिनेशन, ऑल राइट, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, what is the importance or what are the advantages and disadvantages of both, isn't it? We covered it in the last class, है ना. Today what we are gonna do is we'll study the basic fertilization, okay, क्या कि plants में fertilization कैसे हो रहा है. दूसरा, today we're gonna we're gonna start about the human reproductive system, okay, am I clear? Of course, all right. Yes, so we'll be starting with fertilization and flowering plants, ठीक है. वही चीज बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, वही चीज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी. नाउ अभी हम लोग एक चीज पे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है. बहुत बेसिक सी जो थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है, वो पहले मैं यहाँ पे बता रही हूँ. उसके बाद बच्चों एक डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी, जिससे कि क्या है ना, जो ये फर्टिलाइजेशन है एग्जैक्टली कैसे, हाउ इज इट टेकिंग प्लेस, वुड बी मच मोर क्लियर टू यू. एम आई क्लियर? ऑल राइट. सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस ऑन दैट डायग्राम प्रॉपरली. उसको ध्यान से देखोगे, आगे का थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी थ्योरी देखने की, ओके. यू लाइक एवरीथिंग because बच्चों whenever you pay attention on the process, how is it happening, all right, so whenever you're paying attention on to that process, आपको theory बहुत जल्दी क्या जो, that is all about biology is understanding the diagrams, that is important, है ना. so fertilization होता क्या है सबसे पहले बच्चों, fusion of male and female gamete, right. this is something very common, we all know, process of fusion of male and female gamete. you can write it down, साथ ही साथ लिखते चलो, okay, ठीक है, उसको लिख लो. ऑलराइट. सो अभी जो बाकी का थ्योरी है बच्चों, पहले हम इस पे ध्यान देंगे. यहाँ पे जो डायग्राम हम गोना ड्रॉ, उस पे हम लोग ध्यान देंगे. ऑलराइट. सो यहाँ पे फोकस करो. सी दिस, हम यहाँ पे बनाने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. किसका? फ्लावर का. स्टिग्मा, ओके वेट, स्टाइल, एंड देन ये थोड़ा सा मैंने बड़ा इसलिए बनाया है जिससे आपको क्या है समझ में आए. ऑलराइट. तो थोड़ा सा इसको हम ब्रॉडन अप करेंगे थोड़ा. और ये डायग्राम एज इट इज बच्चों अपने पास कॉपी कर लो. ओके वेट, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट अगेन. Yeah, now better. ठीक है, इस तरीके से इसको बना लो. सो ये क्या था बच्चों? दिस वॉज योर स्टिग्मा, दिस वॉज योर स्टाइल, एंड दिस इज योर ओवेरी, एंड ऑल थ्री कलेक्टिवली कॉल्ड एज योर पिस्टल, राइट. दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज पिस्टल, है ना. Now what will happen is बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो कि फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है, हाउ इज इट हैपनिंग. फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट सपोज यहाँ पे दिस इज अ स्पोर. क्या है ये? एक स्पोर है जिसके अंदर की एक स्पोर के अंदर बच्चों 2 मेल गैमेट्स होते हैं. कितने होते हैं? 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है. सो दे आर लाइक 2 मेल गैमीट्स, ऑल राइट. ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आ गया स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है. एंड देन यहाँ पे अंदर की तरफ क्या है, दिस इज द ओवेरी, ठीक है. अब बच्चों अच्छे से देखो कि इसका प्लेसमेंट किस तरीके से होता है, इस तरीके से.
ठीक है, अभी देखो होगा क्या यहाँ पे, what will happen is and then you will have this. सेल्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चों, लाइक मैंने कहाँ पे क्या ड्रॉ किया है, ओके है ना, ऑल राइट। अब सी ये जो पार्ट है, ये बीच का जो ये ओवेरी है, इसको आई एम टेकिंग हियर एंड ड्रॉइंग इट थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, सो एज टू मेक यू गाइज एक्सप्लेन। ये देखो, ये ऊपर जो मैंने 3 सेल्स बनाए हैं ना, जो ऊपर जो आपके 3 सेल्स बने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, व्हाट आर दे कॉल्ड एज एंटीपोडल्स, व्हाट आर दे कॉल्ड एज, प्लीज कीप ऑन राइटिंग व्हाट एवर आई एम मार्किंग हियर, ऑल दीज 3 सेल्स दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। क्या बोला इनको, एंटीपोडल्स। देन दीज 2 दे आर कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। एंड देन दीज 3, इन तीनों में से ये जो बीच वाला जो सेल है ना बच्चों, दिस इज द ओव्यूल, ओव्यूल, एंड देन सराउंडेड बाय 2 व्हाट, क्या बोला इनको हमने, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, ठीक है। सो हमने ओवेरी को लाके यहाँ रखा, ठीक है। सो हाउ मेनी, सी हाउ मेनी सेल्स आर देयर, कितने सारे सेल्स हो गया, मल्टी न्यूक्लियर हो गया ना ये 3 जो यहाँ पे सेल हुए ऊपर की तरफ, यहाँ पे दे आर योर एंटीपोडल्स। देन इन सेंटर यू गॉट 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड देन नीचे दे आर योर सिनर्जिड्स, ठीक है। ओव्यूल बीच में होता है, उनको सराउंड करते होते हैं सिनर्जिड्स। अब सी किस तरीके से ये प्रोसेस काम में होता है बच्चों, जैसे ही एक स्पोर यहाँ आके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक किया, अभी नो स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है, पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे ही एक पोलन ग्रेन यहाँ पर आकर, ठीक है, क्या हुआ, व्हेन इट गॉट सीटेड इट वुड गिव आउट अ पोलन ट्यूब, ओके, इस तरीके से एक पोलन ट्यूब ही अंदर देगा, है ना। और स्लोली स्लोली क्या होगा कि ये दोनों जो यहाँ पे एक पोलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट हुए बच्चों, एक पोलन ग्रेन के अंदर कितने, 2 मेल गैमेट्स हुए, ऑलराइट। सो बोथ ऑफ दीज गैमेट्स व्हाट्स गोना हैपन हियर इज, यहाँ पे एक पोलन ट्यूब फॉर्म होगी, जैसे ही इसके ऊपर स्टिक हुआ ये क्या हुआ, एक पोलन ट्यूब फॉर्म होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। और इस पोलन ट्यूब के थ्रू ये जो दोनों गैमीट्स हैं ये क्या करेंगे, ये आ जाएंगे नीचे किसकी तरफ, ओव्यूल की तरफ, ऑलराइट, और आके यहाँ पे जो है ये एंटर कर जाते हैं। अब इसमें से एक मेल गैमेट जो है, एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होता है, किसके साथ फ्यूज होता है, किसके साथ फ्यूज होता है, विद दी ओव्यूल, ओके। एंड जो ये फर्स्ट मेल गैमेट हो गया है ना, एंड द सेकेंड मेल गैमेट जो है वो किसके साथ फ्यूज होगा, फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। राइट इट डाउन, दिस वुड मेक योर थिंग्स वेरी इजी, ओके, ठीक है। तो पहला जो ओव्यूल आया, पहला जो आपका ये जो 2 मेल गैमेट्स आए, दोनों में से आके एक ने किसके साथ फ्यूजन किया, विद दी ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल के साथ फ्यूजन किया। और जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं ना, 2 तरीके से फ्यूजन हो रहा है। दैट इज वाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, द फर्टिलाइजेशन is termed as what, इसीलिए यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। what is it called as, double fertilization. This term is very important, please make note of it. क्या बोलेंगे उसको, डबल फर्टिलाइजेशन, क्यों, बिकॉज एक तो आपका जो है मेल गैमेट फ्यूज करता है ओव्यूल के साथ और एक फ्यूज करता है विद द पोलर न्यूक्लियाई। सो 2 तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन, ऑलराइट। अब बच्चों यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ, विच वन, द फर्स्ट मेल गैमेट विद द ओव्यूल, इसने बनाया क्या आपका, इसने बनाया सीड, इससे क्या बना, सीड, ऑलराइट, ठीक है। और जो सेकेंड मेल गैमेट जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है वो बनाता है आपका क्या, एंडोस्पर्म, क्या बनता है उससे,
एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है मच्योरिंग एम्ब्रियो को, यानी कि सीड का जो प्रिमिटिव फॉर्म है, मच्योरिंग एम्ब्रियो को क्या कर रहा है, वो मच्योरिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, क्या करता है एंडोस्पर्म? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। ऑलराइट, सो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम व्हाट एवर आई हैव ड्रॉन हियर, इसको अच्छे से नोट कर लो। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये ध्यान में रहेगा, आगे थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, जस्ट ड्रॉ दिस। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, मैं वापस समझा रही हूँ। यहाँ पे आया आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट्स थे बच्चे लोग? देयर वर 2 मेल गैमेट्स, एक ने आके फ्यूज किया। ये यहाँ पे डायग्राम जो है ओवेरी का, इसको अच्छे से देख लो। ओके, 3 एंटीपोडल्स, ऑलराइट। उसके बाद बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, नीचे ओव्यूल है मेन, उसको ओव्यूल यानी कि जो मेन पार्ट है, दी एग, इनसाइड दी एग। ओके, एंड देन सराउंडेड बाय 2 सिनर्जिड्स। ओव्यूल को एक फर्टिलाइज करता है, एक मेल गैमेट, एंड दी सेकेंड फर्टिलाइजेस दी पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से क्या बना? एंडोस्पोर, विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंड जो फर्स्ट मेल गैमेट आके फ्यूज किया है किसको? ओव्यूल को। ठीक है, उससे हमारा आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो, द सीड, द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू गाइज। नाउ वील मूव टू द थ्योरी। अब देखो कितना इजीली समझ आएगा ये, समझ आया? आफ्टर रीचिंग टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स develops a pollen tube, right? किया था, है ना? जैसे ही किया, this pollen tube grows through the length of the style, ठीक है, from where it reaches to the ovule. Pollen tube contain 2 male gametes which is later on released in the embryo sac. Contains 2 male gametes which is later on released in the embryo sac. Embryo sac क्या था बच्चों यहाँ पे? This is the embryo sac. ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? एक आपका एम्ब्रियो सैक, दी ओवेरी, पूरा जो ओवेरी है, तो इसको हमने एम्ब्रियो सैक भी हम बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज दी एम्ब्रियो सैक। ऑलराइट, देन उसके बाद आता है आपका the next point. Okay, whatever I'm highlighting is important, please do make proper note of it. Here one male gamete fuses with the egg to form a diploid zygote, diploid 2n, containing double the number of chromosomes. That's what happens in the sexual reproduction, isn't it? So yes, forms a diploid zygote. And the other male gamete fuses with the polar nuclei to form a triploid nucleus which is developed into endosperm. Triploid क्यों बोला बच्चों? 3ny, why 3n? Because यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी हैं, nn, तीसरा n किसका एडअप हुआ? इसका, मेल गैमेट का। तो यहाँ पे कितने जनों ने फर्टिलाइजेशन किया? एक्सक्यूज मी, कितने हो गए सेल्स यहाँ पे? ये आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा कौन सा हो गया बच्चों? तीसरा हो गया आपका मेल गैमेट। सो दिस वुड बी योर ट्रिप्लॉइड, राइट? दिस वुड बी योर ट्रिप्लॉइड। लेकिन यहाँ पे ओव्यूल के साथ कौन होता है? एक मेल गैमेट, सो डिप्लॉइड। सिनर्जिड्स के साथ वो फ्यूजन नहीं करता है बच्चों, सिनर्जिड्स उसको सराउंड कर रहे हैं बस। ऑलराइट, बेसिकली फ्यूजन किसके साथ हो रहा है? विद द ओव्यूल। सो डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड, गेटिंग माय पॉइंट? नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे देखो, the process of fusion of one male gamete with the egg and the other male gamete with polar nuclei is called as double fertilization. Important, very important, please write it down. Okay, and then the fusion of one male gamete with 2 polar nuclei. ठीक है, देखो पहला कौन सा था बच्चों? पहला कौन सा था? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या था? डबल फर्टिलाइजेशन था द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द एग एंड अदर गैमेट विद द पोलर न्यूक्लियस कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
And then the important point, the fusion of one male gamete with two polar nuclei to form endosperm is called triple fusion. वहां पे fusion कितनों में हो रहा है बच्चों? double fertilization and triple fusion. These are two important terms to be noted. कौन सा? One is your double fertilization and triple fusion. दोनों में क्या है बच्चों? डिफरेंस है, ठीक है? यहां पे जो है ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज योर ट्रिपल फ्यूजन, बट हियर दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन. इन दोनों प्रोसेस को बोला डबल फर्टिलाइजेशन. एंड यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे फ्यूज कर रहा है. सो ट्रिपल फ्यूजन. गेटिंग माई पॉइंट? ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड. नाउ कैन यू सी, नोट एंडोस्पर्म का बेसिक फंक्शन क्या हुआ बच्चों? व्हाट इज द फंक्शन? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड राइट नाउ, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना. आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि उस प्लांट के, ठीक है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, सेपल्स एंड पेटल्स जो हैं वो हट जाते हैं और जाइगोट जो है, यानी कि फ्यूजन से जो जाइगोट बना, इट गोज अंडर अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म अ मल्टी न्यूक्लियर एम्ब्रियो. वी सॉ सो मेनी न्यूक्लियर ऑलरेडी देयर, है ना, बहुत सारे सेल्स होते हैं. So it undergoes a series of mitotic division to form a multinuclear embryo. Getting my point? ठीक है, इनका ध्यान रखो बच्चों, इन टर्म्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है. माइटोटिक डिविजन्स, okay, to form a multinuclear embryo. Whatever I'm highlighting, okay, you need to pay proper attention on it. Then at maturity, walls of ovules changes into seed coat. Important, इसको लिखो. वॉल ऑफ ओव्यूल किस में चेंज होता है बच्चों? सीड के कोट में, द कवरिंग ऑफ द सीड में. ऑल राइट. और जो आउटर वन इज हार्ड एंड इज नोन एज टेस्टा, और इनर जो उसकी लेयर होगी उसको हम लोग बोलेंगे टेगमेन. दोनों टर्म्स पे ध्यान देंगे, ठीक है, दोनों टर्म्स में ध्यान देंगे कि ओव्यूल की जो वॉल है वो किस में चेंज हो जाती है? सीड कोट में चेंज हो जाती है. सीड कोट का आउटर जो लेयर हो उसको हमने क्या बोला? टेस्टा. और जो इनर की इनर साइड पे जो लेयर होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज योर टेगमेन. इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन. ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो राइट इट डाउन. नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहां पे दूसरी बात देखो, ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है बच्चों? सीड में. और ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में, ठीक है. तो यहाँ पे जो ओव्यूल है, द ओव्यूल, इसके साथ जो फ्यूजन हुआ वो क्या बनाएगा? मैंने आपको बताया था सीड, ठीक है. और जो ओवेरी की वॉल हुई ये क्या बन जाएगी? फ्रूट की वॉल. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कम्स आपके सीड के पार्ट्स, ठीक है. सीड्स के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं बच्चे लोग? वो हो सकते हैं कोटिलेडन, ठीक है. क्या होता है पहला? कोटिलेडॉन, ठीक है, कोटिलेडन, ठीक है, जो कि इसका फंक्शन क्या होगा? स्टोर्स द फूड. कोटिलेडन, वील सी इनटू द डायग्राम अभी कि कैसे होता है, ठीक है. और बाकी इसका फंक्शन क्या है? यू नीड टू राइट डाउन. स्टोर्स फूड, प्लूम्यूल फ्यूचर शूट, रेडिकल फ्यूचर रूट, ठीक है. तो कोटिलेडन जो है इट वुड स्टोर फूड, ठीक है. एंड देन प्लूम्यूल जो कि फ्यूचर का क्या बनता है? शूट. शूट क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज प्रेजेंट अबव द रूट्स इज कॉल्ड एज योर शूट. रेडिकल वुड फॉर्म फ्यूचर रूट, ठीक है. रेडिकल से आर से याद कर लो, रूट, ठीक है. सो कोटिलेडन वुड स्टोर फूड, ठीक है. फूड का एज द स्टोरेज एक्ट करेगा. देन प्लूम्यूल वुड एक्ट एज अ फ्यूचर शूट एंड रेडिकल एज फ्यूचर रूट. ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है. ये आपका एक बीन का जो है पार्ट बताया हुआ है यहाँ पे. कैन यू सी दिस? ठीक है, देखो. तो प्लूम्यूल यहाँ पे, ठीक है, प्लूम्यूल ये हमने देखा, ये रहा प्लूम्यूल आपका, ओके. ये रहा रेडिकल, फ्यूचर जो रूट बनाएगा, ठीक है. एंड कोटिलेडॉन्स, ठीक है, ये दो ये कर रहे हैं आपका
क्या कर रहे हैं, फूड का स्टोरेज, और इस तरीके से आपका प्लूम्यूल होगा, सी लीफी है ना, सो इट वुड फॉर्म योर शूट्स, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो ये बेसिकली था, एंड इसमें वही चीज बताई हुई है बच्चों की किस तरीके से आपका जो है फर्टिलाइजेशन, जो मैंने ये डायग्राम है मैंने सिंप्लीफाई करके ऑलरेडी यहाँ पे बनवा दिया, तो सिमिलर वन इज गिवन देयर, ऑलराइट। नाउ मूविंग अहेड विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम पहले ही कर लेंगे, ठीक है, बिफोर गोइंग इन डेप्थ, ठीक है। सबसे पहला तो ये कि हम जो होते हैं एज अ ह्यूमंस, व्हाट आर वी, यूनिसेक्सुअल मींस we can have a single sex in our body only, either male or either a female, ठीक है। then primary sex organs को क्या बोला जाता है बच्चों, keep on writing, they are called as your gonads. What are they called as? Gonads. The primary sex organs they are called as gonads. For example, अगर मैं males की बात करती हूँ humans में, so for them the primary sex organs are testes. So what are they? What are testes? They are gonads of a male. All right. Now similarly ovaries. Ovaries are gonads of a human female. All right. अगर मैं बात करूँ, so ठीक है. Now जो gonads होता है इनका function क्या होता है बच्चों? Production of sex cells. What? They produce sex cells or gametes, okay, and also secrete sex hormones. This is important, इसको लिखो। इनका फंक्शन क्या होता है गोनाड्स का, हम आगे देखेंगे कि एक तो सेक्स सेल्स या गैमीट्स का प्रोडक्शन, ओके, और सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करना, ठीक है। क्या क्या करना, सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करना, दूसरा सेक्स सेल्स एंड गैमीट्स को प्रोड्यूस करना, ऑलराइट, ठीक है। सो देखो अब जो सेक्स सेल्स होते हैं मेल्स में, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमंस, व्हाट आर दे आर कॉल्ड एज योर स्पर्म्स, ठीक है, क्या होते हैं, स्पर्म्स। सो गोनाड्स ऑफ मेल्स आर कॉल्ड एज टेस्टिस, जो कि प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी बेसिक बच्चों, वी डोंट नीड टू ले मच एम्फेसिस हियर, बट ऑफ कोर्स द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, स्पेशली गोनाड्स एज अ टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू गाइज नीड टू डू इज इस पे थोड़ा ध्यान दो, ऑलराइट। गोनाड्स क्या होते हैं, बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, व्हाट इज द फंक्शन, production of sex cells or gametes, and also at the same time production of sex hormones, all right. So this is important, whatever I'm highlighting you need to pay a good attention on it, okay. Now females के gonads को क्या बोला, ovaries which produce ova और female gamete, ठीक है। female gamete को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ova और ovum, ठीक है, write it down। अब see, now we studied about the primary sex organs, right? Now we'll study about the secondary sex organs, okay? Secondary sex organs बच्चों क्या होते हैं, वो reproductive ducts, जो कि क्या करते हैं, which helps in the transport of gametes, and वो reproductive glands, okay, which helps in the process of reproduction. So secondary sex organs जो हैं उनका फंक्शन अगर हम लोग देखें क्या हो गया, एक तो gametes का ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा हो गया प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ओके। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आपके हो गए रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, ठीक है, which helps in the transport of gametes, okay, getting my point, I hope this slide is clear. So yes, moving ahead, हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ पे। Now see, in males में क्या क्या होते हैं secondaries, right? So we'll see to it. First is your vasa efferentia. बच्चों एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जो ये हमारे जितने भी organs हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, right? So you know I understand all these things look very difficult, like what vasa efferentia, what epididymis, ठीक है, ये सब क्या है, मतलब कैसे कहाँ क्या जा रहा है, so you know usually the root is confusing, exactly sperms कहाँ है, कहाँ से क्या produce हो रहा है, ovaries कहाँ है, so you know what I need to what I just want from you guys is just stay focused here, because I'm gonna take it through the diagrammatic way से हम बिल्कुल systemic way से चलेंगे, all right, getting my point? So that is how we are gonna move, all right, so it's gonna be easy for you, all right, but just keep your concentration here in the class. This is something which is very theoretical, we don't need to lay much emphasis, okay, लेकिन diagram समझ लिया ना तो आगे का theory बहुत easily आ जाएगा, ठीक है,
सो चलो आगे बढ़ते हैं। मेल्स में अभी सिर्फ अपने जो है यहाँ पे टर्म्स पे ध्यान दो, ओके। सो मेल्स में क्या क्या होता है बच्चे लोग, मेल्स में होते हैं आपके सेकेंडरीज में क्या क्या जाएंगे, वासा फ्रेंचिया, योर एपिडिडाइमस, सेमाइनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट एक्सेट्रा। फीमेल्स में आते हैं आपके फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, मेमरी ग्लैंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे पार्ट्स आते हैं फीमेल्स में। नाउ आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से कौन कहाँ कैसे प्लेस्ड है, क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे एक्सेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश टू सेक्सेस ऑफ अ स्पीशीज एक्सटर्नली, ऑब्वियसली, ठीक है। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, व्हाट, एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स और एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स लाइक योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल्स जो होते हैं आपके, दे हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग द सेक्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म वेदर अ मेल और अ फीमेल, राइट। मेल्स में अब देखो कुछ बच्चों यू नो वी ऑल हैव अटेन्ड अ स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, बोलते हैं ना कि आप अब मच्योर हो रहे हो, ठीक है, प्यूबर्टल एज ग्रुप, ठीक है ना। व्हाट इज दिस प्यूबर्टी? प्यूबर्टी बच्चों अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में बात करूं, सो व्हाट हैपेंस इन प्यूबर्टी इज दैट देयर इज अ सर्टेन एज ग्रुप, व्हाट, देयर इज अ सर्टेन एज ग्रुप जिस पे आने के बाद हमारी बॉडी में एकदम से सडन बहुत डिफरेंट चेंजेस आते हैं, राइट। नाउ अब ये चेंजेस जो हैं ये मेल्स में अलग होते हैं, मेल चाइल्ड में अलग होंगे, फीमेल चाइल्ड में अलग होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज योर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड इट इज हार्मोनली रेगुलेटेड टोटली। आगे देखेंगे किस तरीके से। सो राइट डाउन दिस डेफिनेशन, प्यूबर्टी व्हाट इज इट? दैट इज बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी, ऑलराइट। अब प्यूबर्टल एज ग्रुप में, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखने को कि प्यूबर्टल एज ग्रुप देखो कैसा होता है, हाउ इज इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट अकर्स 10 to 14 ईयर्स, किसमें? गर्ल्स में। गर्ल्स में प्यूबर्टल एज ग्रुप क्या हुआ बच्चों? 10 to 14 ईयर्स एंड 13 to 15 ईयर्स इन बॉयज, ओके। दिस इज द एज ऑफ प्यूबर्टी। सो इसको लिख लो, ठीक है, दैट व्हाट इज द प्यूबर्टल एज ग्रुप व्हेन इट कम्स टू योर गर्ल्स एंड बॉयज में क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, राइट इट डाउन। 10 to 14 years in girls and 13 to 15 years in boys, they attain the stage of प्यूबर्टी जहाँ पे उनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आने लग जाती है, यानी कि देयर आर सर्टेन चेंजेस इन देयर बॉडी विच रिफ्लेक्ट्स, ओके। नाउ मूविंग बैक, यहाँ पे देखो ध्यान दो, मेल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चों प्यूबर्टल एज ग्रुप में? सी ज्यादा मस्कुलर बॉडी, ओके, कैसी होती है? ज्यादा मस्कुलर बॉडी, शोल्डर्स बिकम ब्रॉड, ओके, द वॉइस बिकम लो पिच्ड वॉइस, ठीक है, दे विल स्टार्ट टू गेट मुस्टैश, बियर्ड, राइट, एंड देन स्टाइल मारने लग जाएंगे सारे बच्चे, है ना। सो या, ठीक है, इस तरीके के चेंजेस आते हैं। देन व्हाट आर द चेंजेस व्हेन इट कम्स टू फीमेल्स? दे विल गेट हाई पिच्ड वॉइस, राइट, एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट्स, है ना, ठीक है, वाई? बिकॉज मेमरी ग्लैंड स्टार्ट डेवलपिंग, इजंट इट, ठीक है। सो एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, देन योर ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विक रीजन, ठीक है, यू विल गेट अ हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है दे विल स्टार्ट देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल starts, okay. So all these are the changes which happens, which occurs or takes place during the period of puberty, all right. Now moving ahead, ठीक है, देखो इस स्टेज ऑफ टाइम पे प्यूबर्टी में, प्लीज नोट, एट दिस स्टेज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स स्टार्ट फंक्शनिंग, ओके, what the primary sex organs starts functioning in the age of puberty, ठीक है। secondary sex organs develop fully under the influence of sex hormones produced by primary sex organs. See, the primary sex organs like the testes in males and the ovaries in females, when they start functioning well, तो क्या होता है? उन्हीं के इन्फ्लुएंस से क्या होता है? उन्हीं के इन्फ्लुएंस से क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों? सेक्स हार्मोन्स। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? सेक्स हार्मोन्स, ओके। एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो भी इसी की वजह से, इन्हीं के सिक्रीशन की वजह से क्या होते हैं? डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑल राइट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू नो सडनली वी सी कि जैसे ही कोई भी बच्चा है, यू नो, लाइक वी स्टडीड द एज ऑफ दिस गर्ल्स, ओके, गर्ल्स का हमने देखा, हमने बॉयज़ का देखा, ऑल राइट। सो कि
क्या एज होता है उनका प्यूबर्टल, 10 to 14 इन गर्ल्स, देन 13 to 15 ईयर्स इन बॉयज. सो देयर आर सर्टेन चेंजेस, हाइट में इंक्रीमेंट, यू नो, सर्टेन बॉडी में चेंजेस आते हैं. सो these changes in the pubertal age group, they are very quick. Okay, so you must note that. Now moving ahead, हम आगे चलते हैं. पहला आता है बच्चों the male reproductive system. Can you see this? This is your male reproductive system, but we are gonna make it a little bit easy. इसको हम लोग parts में study करेंगे. ठीक है, कैसे study करेंगे? We'll start with the testes, this part, this thing we'll be studying first of all. ठीक है, exactly testes क्या होती है, कहाँ situated है, all right, and what is happening inside them. देखो बच्चों, इतना हमें पता है testes जो हैं, these are your primary sex organs, राइट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जहां पे क्या होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, क्या होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन. स्पर्म इज द मेल गैमेट. क्या होता है स्पर्म? मेल गैमेट. ठीक है, और हाँ, इस क्लास में मैं काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स का यूज़ करूँगी, सो प्लीज़ राइट इट डाउन. ये जो सिंबल होता है, इट डिनोट्स, दिस इज़ फॉर मेल. ओके, ये जो सिंबल होगा, ये क्या डिनोट करता है? फीमेल. ठीक है, सो प्लीज इन सिंबल्स का ध्यान रखो कि कब मैं ये यूज कर रही हूँ. सो आई माइट नॉट राइट मेल और फीमेल, बट इंस्टेड आई वुड ड्रॉ दीज सिंबल्स. ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे 4 पार्ट्स में. कैसे? 4 पार्ट्स में. पहला हम लोग देखेंगे, यू नो, इट वुड मेक इट अ लिटिल बिट ईजियर. सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 4 पार्ट्स. पहला क्या है? टेस्टिस. ओके, टेस्टिस, जहां पे क्या हो रहा है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. सेकेंड, दी डक्ट सिस्टम और दी एक्सेसरी ग्लैंड्स. उसमें क्या क्या आ गया आपका? रेटिटेस्टिस आ गया आपका, एपिडिडाइमस आ गया, वासा एफरेंशिया आ गया, एंड वास डेफरेंस. ये 4 आगे. अभी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या क्या नाम बोल दिए, थोड़े बहुत आप लोग को पता है, लेकिन ये जो 4 मैंने बोले हैं, दे कम अंडर योर डक्ट सिस्टम और दी एक्सेसरी डक्ट्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स भी बोलते हैं. ठीक है, what they'll be called as accessory ducts. Accessory ducts. All right. ठीक है, आगे हम अभी इसको नोट डाउन करेंगे. No need to panic. Then comes your urethra. Urethra. Then comes your penis. Penis is the external genitalia. अब एक एक करके हम इसको स्टडी करेंगे. ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो डायग्राम यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या स्टडी करना है? We need to study about the testes. Okay, so we need to study about this thing. यहां तक, सॉरी, this thing, यहां तक हम इसका पूरा एक स्ट्रक्चर जो है अभी स्टडी करेंगे. ठीक है, ये पार्ट जो है, ये है आपका टेस्टिस के बारे में, एंड द एक्सेसरी डक्ट्स जो मैंने बोला है, मोस्टली यहाँ पे हम लोग कवर कर लेंगे. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, what I am gonna do is just make a very simplified diagram for you guys here. ठीक है, सबसे पहला नोट करने का बात तो ये बच्चों कि जो टेस्टीज होती हैं, क्या, जो आपकी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, टेस्टीज जो होती हैं, टेस्टीज किस में प्रेजेंट होती हैं बच्चों? टेस्टीज आर प्रेजेंट इन योर स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक्स. कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक्स में. ठीक है, स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक्स में. कैन यू सी दिस? ये देखो, ये जो होता है, ठीक है, स्क्रोटल सैक्स. ओके, दे आर ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी. कैन यू सी दिस? दिस इज योर पीनिस. ओके, एंड देन अराउंड यू हैव योर स्क्रोटल सैक्स, जिसके अंदर क्या होता है? इंटरनली लाइज योर टेस्टिस. ओके, तो ये हम यहाँ पे बनाने वाले हैं. ऑल राइट, सो आई जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू, मेक इट अ लिटिल बिट मोर ईजियर. सी, यहाँ पे we'll take it this way. Wait. Here. इसको आप चाहो तो ड्रॉ कर लो. ठीक है, इसको एज इट इज आप जो है ड्रॉ कर लो. बच्चों, ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसका? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेस्टिस. किसका?
ठीक है, अब अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना कि कैसे क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। ठीक है, अच्छे से ध्यान देना कि कहां से क्या ऑर्गन निकल के आ रहा है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओनली देन कैन यू नो द इंपॉर्टेंस, ओके, आपको तभी समझ में आएगा। अब पहला नोट करने का पॉइंट क्या है बच्चों, पहला नोट करने का पॉइंट ये है यहाँ पे कि हर टेस्टीज में कितना, हर टेस्टीज में अराउंड होते हैं 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स कितने, 250 कंपार्टमेंट्स, 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्स। क्या बोला बच्चों, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स 250 और टेस्टिकुलर लोब्स, ओके। जस्ट राइट इट डाउन बिकॉज आई माइट हैव टू इरेज दिस पॉइंट, ये सब मेरे को इरेज करना पड़ सकता है, ऑल राइट, ठीक है। अब देखो वो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स कैसे होते हैं बच्चों, इस तरीके से, इस तरीके से हर टेस्ट, दोनों टेस्टीज में 250 अराउंड टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 200 तो नहीं, 250 तो नहीं बना सकती हूँ, बट यस, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन इट, पहले इसको समझ लो अच्छे से। ठीक है, इसको साथ ही साथ बनाते चलना। चलो अभी मैं आपको इतना एक्सप्लेन करती हूँ कि एग्जैक्टली है क्या जो हमने बनाया है यहाँ पे, व्हाट इज इट, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा बच्चों कि अराउंड कितने टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। सी दीज आर योर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, दीज, ये क्या है आपके, ये इस तरीके से हैं आपके क्या, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, ओके। हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है 2 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। क्या होती है बच्चों, और कितनी होती हैं, 2 to 3, ओके। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स, 2 to 3 हाईली कॉइल्ड व्हाट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो कैन यू सी यहां पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कौन सी हो गई बच्चा लोग, ये वाली, दीज आर योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ओके। इसको फटाफट से बना लो। ठीक है। अब बच्चों आपका जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली क्या फंक्शन है इन सबका, ठीक है। बट टू नोट हियर इज दैट उसके बाद ये ओपन अप हो रही है किसमें, कैन यू सी दिस, लेट मी जस्ट सेलेक्ट अ पेन, या सी यहाँ पे आपके टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स हो गए, उसके अंदर आपकी 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगी, देन ये एग्जिट कर रही है, किससे, टेस्टीज से एग्जिट कर रही है, एंड दिस नेटवर्क हियर, दिस इज कॉल्ड एज योर रेटे टेस्टीज। सो रेटे टेस्टीज, ठीक है, रेटे टेस्टीज, एंड दे आर कंटिन्यूइंग इनटू योर वासा एफरेंशिया,
what your vasa, they are continuing into your vasa efferentia. ठीक है, कैसे हो रहा है, vasa efferentia. So these tubules, they are exiting what, the testes to continue into vasa efferentia through rete testes. क्या बोलेंगे, so ठीक है, कैसे कंटिन्यू कर रही है, they are exiting the testes from, ठीक है, टू फॉर्म वासा एफरेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस. ठीक है, और फिर वासा एफरेंशिया आगे किस में कंटिन्यू करती है बच्चों, किस में कंटिन्यू करती है, ये आगे जाके एपिडिडाइमिस. क्या बोला इसको, एपिडिडाइमिस. किस में कंटिन्यू करती है, इनटू एपिडिडाइमिस. यहाँ लिख दिया मैंने. ठीक है, EPDIDYMIS. सो दिस इज योर एपिडिडाइमिस. देन व्हाट हैपेंस, एपिडिडाइमिस जो है वो असेंड करती है, यानी कि ऊपर की तरफ जाती है एब्डोमेन में एंड कंटिन्यूज इनटू वास डेफरेंस, DEFERENS, इनटू वास डेफरेंस. दिस इज योर वास्ट डेफरेंस, वास डेफरेंस. ठीक है, आगे समझ में, इसको देखो अच्छे से प्रॉपरली. ऑल राइट, एंड देन यहां पे आई एम ड्रॉइंग समथिंग. ओके, मैं इसको यहां से हटा रही हूं, यहां से इसको रब कर रही हूं. ठीक है, देखो हो क्या रहा है बच्चों, किस तरीके से सीक्वेंस आ रहा है पूरा का पूरा. सबसे पहले आपके आए टेस्टिकुलर लोब्स, है ना. टेस्टिकुलर लोब्स में आई आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने किस में कंटिन्यू किया, इनटू वासा एफरेंशिया, इनटू वासा एफरेंशिया. ओके, वाया और थ्रू रेटे टेस्टीज. ठीक है, रेटे टेस्टीज ने कंटिन्यू किया इनटू एपिडिडाइमिस, एंड एपिडिडाइमिस बाद में जाके बन गया क्या, वास डेफरेंस. ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो कि आपको समझ में आएगा. इसको थोड़ा अच्छे से देख लो. ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्स से बना आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स गए आपके वासा एफरेंशिया में थ्रू रेटे टेस्टिस एंड देन इनटू द एपिडाइमिस एंड देन इनटू वास डेफरेंस. तो ये बेटा पूरा का पूरा जो है आपका इस तरीके से सीक्वेंस चलता है. ठीक है, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर जरूरी है. हाउ मेनी, 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं. ठीक है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होती हैं बच्चों, 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ठीक है, 2 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. तो इस तरीके से आपका जो है टेस्टिस का स्ट्रक्चर होता है. बाद में वास डेफरेंस जो है उसको सिक्रीशंस मिलते हैं एंड देन वी विल सी इन द थ्योरी हाउ इट कंटिन्यूज इनटू यूरेथ्रा. ठीक है, हाउ डज इट कंटिन्यूज इनटू यूरेथ्रा. ठीक है, अभी इतना आया समझ में. ठीक है, अब इसी चीज को देखो मैं यहां पे एक्सप्लेन करती हूं आपको. ठीक है, देखो ये हमारा डायग्राम है. ओके, सी दिस इज द डायग्राम. नाउ कैन यू सी these are your testicular compartments. If you can make out, let's just zoom it a little. See, these are your testicular compartments. Can you see? अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो आपको समझ आएगा. ठीक है, इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं ना. एंड देन सी दिस इज योर वासा एफरेंशिया. इस तरीके से है ना, इट इज एग्जिटिंग दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. these are exiting the testes via your vasa efferentia, लेकिन थ्रू योर रेटे टेस्टिस जो यहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, उसके बाद इसने कंटिन्यू किया किसमें, वासा एफरेंशिया जाके कनेक्ट हुई एपिडिडाइमिस से एंड देन एपिडिडाइमिस इज असेंडिंग अपवर्ड्स एज वास डेफरेंस. और इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से ये क्या हो जाती है बच्चों, लूप. ठीक है, क्या हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, सी दिस इज द ब्लैडर एंड इसके ऊपर से लूप करके जो है ये आगे यूरेथ्रा में कंटिन्यू करती है. ऑल राइट, ठीक है, एंड देन इन बिटवीन इट रिसीव्स सिक्रीशन. किसका सिक्रीशन, दैट वील सी इन द थ्योरी. ठीक है,
तो सबसे पहला हमारा जो सिस्टम था बच्चों वो हमें पढ़ना था टेस्टिस एंड लिटिल बिट अबाउट द डक्ट सिस्टम, तो ये यहाँ कंप्लीट। आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू गाइस। ओके, सो आगे हम और देखते हैं कि कौन से ग्लैंड कहाँ क्या कर रहे हैं। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड। आई होप ये सबने बनाया होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखो सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पे इतना फोकस करने की हमें जरूरत नहीं है। नाउ टेस्टिस के बारे में बताए क्या होता है बच्चों। सॉफ्ट स्मूथ पिंकिश, सॉफ्ट स्मूथ पिंकिश ओवल ऑर्गन्स, ठीक है, एंड देन दे आर प्रेजेंट इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। विच स्ट्रक्चर बच्चों, सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज योर स्क्रोटम। ओके, कहाँ प्रेजेंट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज द स्क्रोटम। यहाँ देखा हमने, सी दिस इज द स्क्रोटम। ओके, सी यहाँ पे जो टेस्टिस हैं किससे कवर होती हैं, स्क्रोटम से। ऑल राइट, नाउ मूविंग अहेड, सी it also consists of convoluted seminiferous tubules. I told you right, testicular compartment होते हैं, उन compartment में क्या present होती है, convoluted seminiferous tubules, that means highly coiled seminiferous tubules, ठीक है। and this vasa efferentia combines to form a single tube which becomes highly coiled and forms epididymis। see, ठीक है, सेम हमने जो भी वहां पे डायग्राम में एक्सप्लेन किया, द सेम इज द थ्योरी हियर। एपिडाइमस ओपन्स इनटू अ नैरो ट्यूब कॉल्ड एज वास डेफरेंस, ठीक है, इट कॉल्ड वास डेफरेंस। देन उसके बाद इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है क्या, यहाँ पे जो थ्योरी है वो इस तरीके से। सी बच्चों, आई विल शो यू हियर, यस, सी ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस देख रहे हो आप, इन ट्यूब्यूल्स के आसपास जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस है, यहाँ पे ना बच्चों कुछ तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं किस तरीके से, ओके आई डू वन थिंग, ये इस तरीके का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे कुछ तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हमने क्या बोला, लेडिग सेल्स, LEYDIG, लेडिग सेल्स, ठीक है। व्हाट आर दे, लेडिग सेल्स। बच्चों लेडिग सेल्स का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन। कौन सा, मेल सेक्स हार्मोन इज योर टेस्टोस्टेरोन। ओके, कौन बना रहा है, लेडिग सेल्स बना रहे हैं। लेडिग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लोब में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ये स्पेस जो है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ऑल राइट, व्हाट आर दे सिक्रीटिंग, दे सिक्रीटिंग मेल सेक्स हार्मोन विच इज योर टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, अब हम आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं इसके। नाउ इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देयर इज एन इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स विच आर लेडिग सेल्स विच सिक्रीट मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन क्या, टेस्टोस्टेरोन। दिस हार्मोन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। देन कम्स योर स्क्रोटम, ये क्या होता है, पाउच ऑफ पिगमेंटेड स्किन अराइजिंग फ्रॉम द लोअर abdominal वॉल विच प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस। राइट इट एज इट इज, इसको लिख लो। अब बच्चों देयर इज वन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट व्हाई टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन दी स्क्रोटल सैक्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। अब बच्चों क्या होता है ना कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, राइट, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर से स्पर्म्स जो हैं, स्पर्म्स उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट फॉर्म इट, सो दे नीड इज 1 to 3 degrees centigrade लोअर टेम्परेचर देन व्हाट आर एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर इज, विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड, राइट, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है स्पर्म्स जो है हमारे उस एनवायरनमेंट में बॉडी के उस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई द स्क्रोटल सेक्स आर प्रेजेंट आउटसाइड विच कंटेन्स टेस्टिस, ठीक है। और इस तरीके से बाहर रहने की वजह से उनको 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर मिल जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। सो स्क्रोटम जो है, यहाँ पे पॉइंट आएगा, स्क्रोटम हैज टेम्परेचर 1 to 3 degrees लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर which
फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आता है दैट वाई वाई डज दिस टेस्टिस जो है वो बाहर होती हैं बॉडी के, वाई डज दे लाई आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटल सैक्स, व्हाट्स द रीजन? बिकॉज जो स्पर्म्स हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर 1 to 3 डिग्रीज लोअर रिक्वायर्ड होता है. क्या होता है? 1 to 3 डिग्रीज लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए दे आर प्रेजेंट आउटसाइड. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज डन. Yes. Okay, now so अभी बच्चों जो है दिस इज समथिंग विच वी हैव कवर्ड हियर टुडे. हमने क्या कवर किया है? वी स्टडीड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड ऑल्सो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. अब इसको अच्छे से जो है ना बच्चों घर जाके जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, समझाया गया है, स्पेशली दिस टेबल, ये आपको समझ आएगा कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है. ऑल राइट, सो दिस वुड हेल्प यू. ठीक है, सो जस्ट गो, आज गो तो क्या मतलब, सबके सब घरों पे ही हो. ठीक है, घर पे ही रहो एंड इसको अच्छे से पढ़ना. ऑल राइट, एंड देन नेक्स्ट क्लास से व्हाट आई एम गोना डू इज वील स्टार्ट विद योर डक्ट सिस्टम. ठीक है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो फॉर नाउ अभी हमारा जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे. ऑल राइट, सो यस, जो भी ये लेक्चर था इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज इसको अच्छे से रिविजन करना. ओके, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड येस इफ यू लाइक दिस, जस्ट अ मिनट. ओके, एनीवेज, yes, so okay, anyways, if you like this video, please hit the like button. Okay, do subscribe to the channel of Talking Textbooks and hit that bell icon for regular updates. And yes, thank you so much for being with me. Please revision करो, अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो अपने. ठीक है, and I'll see you in the next lecture. Bye bye till then, take care, love you all, bye.